स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के प्रमुख क्वेश्चनों को समझाने जा रहे हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यह हमारा जीके जीएस का पार्ट 14 है। इससे पहले हमने 13 पार्ट अपलोड करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए है 5 जनवरी, ऑप्शन बी है 2 जून, ऑप्शन सी है 5 फरवरी और ऑप्शन डी है 28 फरवरी। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है 28 फरवरी, याद रखिएगा बच्चों, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। और ये जो है हमारे देश के महान वैज्ञानिक जो हैं सीवी रमन, उन्हीं के मतलब कि जन्म दिवस पर यह मतलब मनाया जाता है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। मतलब इसमें से हमारे जितने ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए में दिल्ली है, ऑप्शन बी में कानपुर है, ऑप्शन सी में वाराणसी, ऑप्शन डी में पटना है। तो देखिए, अगर हम पटना की बात करें तो पटना में बिहार में मतलब बिहार की राजधानी पटना है, और पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, आप सभी जानते हैं। और जो आपका मतलब कि वाराणसी है, ये भी मतलब गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। आप नरेंद्र मोदी का वो स्पीच सुने ही होंगे, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, तो ये वाराणसी में है। और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मतलब कि गंगा नदी के किनारे नहीं है और वो ऑप्शन सही होगा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है प्रश्न ध्यान दीजिए, वो आपका है तीसरा प्रश्न, जो कि लिखा है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें से हमारे पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये 2 बार प्रधानमंत्री, मतलब लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इंदिरा गांधी भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हैं, बट यहाँ चौथे ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, जबकि यहाँ ये ऑप्शन गलत है। इसमें होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो इस ऑप्शन को हम बनाएंगे उपरोक्त सभी और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि नरेंद्र मोदी भी 2014 से 2 बार प्रधानमंत्री अब तक बन चुके हैं, और इसके पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो भी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न की ओर जल्दी से चलते हैं, चौथा। तो हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा नगर गोमती नदी किनारे स्थित नहीं है। तो सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ में गोमती नदी पर ही अखिलेश यादव द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा मतलब गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया, तो ये लखनऊ में तो गोमती नदी होगा ही होगा। तो चित्रकूट जो है, यहाँ पर जो है गोमती नदी स्थित, इस मतलब कि नगर के किनारे गोमती नदी नहीं स्थित है। तो इसका मतलब ये नगर गोमती नदी के किनारे नहीं स्थित है, मतलब इस प्रश्न का आंसर जो होगा चित्रकूट होगा, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, जो कि एक धर्म स्थल है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जल्दी से। पांचवा प्रश्न हमारा है कि किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 4 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई और ऑप्शन डी जो है 28 अप्रैल। तो हर साल जो है 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अगर यहाँ पर ये बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जो कि हॉकी के मतलब कि खिलाड़ी थे, जिन्होंने मतलब हॉकी में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था, उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। पांचवा प्रश्न हो जाने के बाद अगर अब हम छठवें प्रश्न की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है, पणजी जो कि गोवा की राजधानी भी है, किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए, तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन नर्मदा है, दूसरा ऑप्शन ताप्ती, तीसरा मांडवी और चौथा गंगा, ठीक है।
तो गोवा की राजधानी पणजी जो है इन 4 ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को क्लिक करेगी? तो ध्यान दीजिएगा, गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? मांडवी नदी के किनारे। याद रखिएगा, मांडवी नदी के किनारे गोवा की ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न दूसरा आ चुका है, 1 मिनट। तो हाँ, अब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? मांडवी नदी। ठीक है, तो मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 7वां प्रश्न जो है यहाँ पर, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि आगरा जो है ये आप सबके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो अब चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान लोगों के मकान बने होते थे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो, जैसा कि टिक भी लग चुका है, पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 1 है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? 4 ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ये यहाँ पर हम देखेंगे। पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक एंड चौथा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा सही होने जा रहा है बच्चों? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वित्त मंत्रालय जो है वो भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत होगा। तो आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।